मां भारती को प्रणाम करता हूं, सबके इस गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूं। बच्चों बहुत ढेर सारा लाड प्यार और सभी लोगों को सुबह की राम राम। आज के विषय जानते हैं। हर क्षण एग्जाम निकट आ रहा है, हर क्षण आपकी परीक्षा की तैयारी बेहतर होनी चाहिए। लेकिन यदि कहीं कोई परेशानी है तो मैं आज आपको कुछ टिप्स बताने वाला हूं। उन टिप्स को मानिए, जरूर आपको लाभ होगा, निश्चित तौर पे आपको लाभ होगा। तो एक बात तो हम करेंगे कि परीक्षाएं निकट हैं, ज्यादा कैसे पढ़े, बेहतर कैसे पढ़े, इसकी क्या टिप्स हैं। दूसरी बात, हम आज बात करेंगे लहसुन की। यदि आप लहसुन खाते हैं तो आज आपको जरूर ये जानना चाहिए आप लहसुन क्यों खाते हैं। आज हम ये बात करेंगे कि लहसुन शाकाहार है या लहसुन मांसाहार है। क्या देवता और ऋषि लोग लहसुन खाते थे या नहीं खाते थे। क्या लहसुन के बिना स्वाद नहीं आ सकता। लहसुन मना है तो क्यों मना है। क्या एक लहसुन आपका जीवन बदल सकता है। गर्भवती महिलाओं को क्यों लहसुन खाने की सलाह दी जाती है। क्या कैंसर का लहसुन से कोई संबंध है। गैस और लहसुन का क्या संबंध है, यह भी हम जानेंगे। बच्चों के लिए लहसुन क्या कार्य करती है, यह भी हम जानेंगे। तो बहुत सारी बातों की बात आज हमें करनी है और साथ ही साथ आज हम बात करेंगे बच्चों के लिए जूतों की। जूतों से कुछ विशेष परेशानियां हो सकती हैं, इसलिए जूते पहनने कैसे चल जानेंगे। तो चलिए बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। लहसुन की बात करेंगे, इससे पहले हम बच्चों की बात करेंगे। देखो बच्चों, हर क्षण आपकी परीक्षा का समय निकट आता जा रहा है। हर क्षण किसी के अंदर तैयारी की ललक जग रही है, किसी के अंदर जिज्ञासा जग रही है, तो कोई हर क्षण नर्वस भी ज्यादा होता चला जा रहा है। 2-3 बातें आज मैं आपको बताऊंगा, उसको ध्यान रखिए, क्योंकि अब वो समय आ रहा है जब आपको अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देना है। अब वो समय आ रहा है जब आपको बातों को गहराई से याद कर लेना है, समझ लेना है। रटने के मैं विरुद्ध हूं, समझ लेना है। कैसे होगा ये सब। सबसे पहले हम दिमाग का हल तय करते हैं। दिमाग का हाल दुरुस्त होना चाहिए। यदि हमारा दिमाग दुरुस्त नहीं है तो हमारे साथ परेशानियों का सिलसिला कभी खत्म नहीं होगा। जब हमारा दिमाग चीजों को स्वीकार नहीं करता है या जल्द भूल जाता है, तब हमारी परेशानियां बढ़ जाती हैं। जिन लोगों को अपने दिमाग पर कॉन्फिडेंस नहीं होता, वह नर्वस अधिक होते हैं। जो लोग दिमाग का सही इस्तेमाल नहीं कर पाते, वह नर्वस अधिक होते हैं। इसलिए बच्चों, मेरा कहा मानो और अपने दिमाग पर काम करने की कोशिश करो। बाकी चीजें भूल जाओ, स्वतः ही दिमाग सारी चीजों को याद कर लेगा। हम बाकी चीजों को बहुत याद करते हैं और जो याद करने वाला इंस्ट्रूमेंट है हमारे पास, उसे भूल जाते हैं, जिसकी वजह से ये जो बाकी चीजें हर वक्त हमें याद आती है वो डराना शुरू करती हैं। तो आप मस्तिष्क पर काम करो और उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि आपकी होगी शांति। देखो, अगर आपने वर्ष भर पढ़ाई की है तो चिंता करने की कोई आवश्यकता है ही नहीं। आप सिर्फ उनको शेप देना शुरू करो। और यदि आप इधर उधर घूमे हैं, खूब मोबाइल पे बात की है, खूब टेलीविजन और फिल्म्स आपने देखे हैं, दोस्तों के बीच में खूब मस्ती की है, पढ़ाई नहीं की है, तो आपको इस समय का अधिकतम उपयोग करना होगा। क्योंकि आपके पीछे आपके माता पिता की आशाएं नहीं होती हैं, उनका बहुत धन लगा होता है, आपका पूरा भविष्य स्टेक पर लगा होता है। इसलिए आपको बहुत मेहनत करके जो कमी रह गई है पूरे वर्ष में, उसको दूर करना होगा। कैसे? मन को शांत कीजिए, अपने अंदर विश्वास लाइए। रोजाना अपने भगवान के सामने जाकर बैठ जाइए। जिनकी भी आप पूजा करते हैं, जिनको आप अपना इष्ट मानते हैं, उनके सामने बैठ जाइए और कुछ नहीं करना है। आपको सिर्फ ओम कहना है। और जब आप ओम बोल रहे हैं तो ओम पर पूरी तरह एकाग्रचित्त हो जाइए। ओम। अगर आप रोजाना मात्र 5 मिनट, सुबह 5 मिनट, दोपहर 5 मिनट, शाम 5 मिनट, रात
ऐसे कर लेंगे मात्र 5-5 मिनट, तो मन शांत होगा। जिस स्टूडेंट का मन शांत होता है उसमें कॉन्फिडेंस आता है। इस कॉन्फिडेंस से चीजें याद होने लगती हैं, इस याद होने से चीजों की शेप निकल आती है और आप एग्जाम में बेहतर कर पाते हैं। तो पहली टिप, मन शांत कीजिए, ओम का नाद कीजिए और उस पर अपना ध्यान एकाग्र कर लीजिए, चीजें बेहतर होनी शुरू हो जाएंगी। पहली टिप थी ये। दूसरी तीसरी अभी बताऊंगा। और साथ ही साथ लहसुन को लेकर कुछ धार्मिक विचारधारा में और चिकित्सकों के बीच में एक विरोधाभास है। वह क्यों है? लहसुन क्या है? लहसुन का उपयोग कैसे करना है, किसको नहीं भी करना है, ये सारी बातें अभी करते हैं। फिलहाल मैं आपको कर्क, सिंह और कन्या राशि का हाल बता देता हूं। अब हम लहसुन की बात करते हैं। हम अक्सर कहते हैं कि हमारी संस्कृति में विरोधाभास है, पर मैं ये कहना चाहता हूं कि ये विरोधाभास नहीं है, मत भिन्नता है जो जीवन को जीने के उद्देश्यों के अनुसार हो जाती है। लहसुन भी एक मत है जो जीवन के उद्देश्य पर आधारित है। लहसुन यूं तो एक विलक्षण औषधि है, पर कुछ मतों के अनुसार इसे खाना मना है। कहीं कहीं लहसुन को मांसाहार माना जाता है। अनेक शास्त्र भी इसे खाने के लिए मना करते हैं और इसे देवताओं को अर्पित नहीं किया जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्या हमारे देवी देवता भी इन वनस्पतियों से, लहसुन, प्याज आदि से परहेज करते थे? यदि हमें इसे नहीं खाना है तो यह हमें पता होना चाहिए कि हमें इसे क्यों नहीं खाना है। आखिर लहसुन में ऐसा क्या है? लहसुन प्याज कुल की एक प्रजाति है। इसका वैज्ञानिक नाम एलियम सैटिवम एल है। लहसुन पुरातन काल से दोनों पाक और औषधीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग किया जाता रहा है। इसकी खास गंध होती है तथा स्वाद तीखा होता है जो पकाने से काफी हद तक बदलकर गल जाता है। लहसुन की पत्तियां, तने और फूलों का भी विभिन्न उपयोग किया जाता है। लहसुन पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा चीन में पैदा होता है। उसके बाद भारत लहसुन के उत्पादन में दूसरे नंबर पर है। मैं लहसुन के बारे में अभी आपको कुछ और जानकारी देना चाहता हूं। मैं ये बताना चाहता हूं स्वाद का स्वास्थ्य से क्या संबंध है, स्वाद कितने प्रकार के होते हैं। लेकिन उससे पहले मैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि के बारे में बताऊंगा, फिर बच्चों को पढ़ने की एक टिप दूंगा और उसके बाद फिर हम लहसुन के बारे में जानेंगे। तो फिलहाल तुला, वृश्चिक और धनु राशि का हाल। बच्चों को पढ़ने के लिए एक टिप, बहुत ध्यान से सुनना बच्चों, और यदि बच्चे नहीं देख सुन पा रहे हैं तो मैं पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करता हूं कि कृपा करके वह अच्छे से समझ लें और इसे बच्चों को बता दें। परीक्षा में बेहतर करने के लिए बहुत आवश्यक है एकाग्रता की शक्ति। जिन बच्चों में एकाग्रता की शक्ति नहीं होती है वह 10 घंटे पढ़कर उतना कार्य कर पाते हैं जो एक एकाग्र मस्तिष्क 1 घंटे में कर लेता है। एकाग्रता की शक्ति जिसमें होती है उसका कॉन्फिडेंस आसानी से हिलता नहीं है, इसलिए वह एग्जाम में बेहतर कर पाता है। हमेशा याद रखिएगा, एग्जामिनेशन इज नॉट द टेस्ट ऑफ नॉलेज बट इट इज द टेस्ट ऑफ प्रेजेंटेशन। इम्तिहान, परीक्षा, यह आपके ज्ञान की परीक्षा नहीं है, क्योंकि ज्ञान को कोई 3 घंटे में जज नहीं कर सकता। मात्र 5, 7, 10 क्वेश्चन से ज्ञान का जजमेंट नहीं हो सकता, बल्कि आप जो जानते हैं उसकी प्रस्तुति कैसे करते हैं, कितने सही समय में उसकी प्रस्तुति कर पाते हैं, कितना बेहतर लिखाई से उसकी प्रस्तुति कर पाते हैं, यह मंतव्य होता है परीक्षा का। इसके लिए एकाग्रता और आत्मविश्वास बेहद आवश्यक है। तो सबसे पहले हमने मन को शांत किया था, अब हम मन को एकाग्र करेंगे। आप मन को शांत करने के उपरांत सीधे जहां आप बैठकर पढ़ते हैं वहां चाहिए। इतने बीच में किसी और विचार से प्रभावित नहीं होना है, क्योंकि
जैसे कि हम अक्सर बात करते ही हैं, हमारे इर्द गिर्द बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं, बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज चलती हैं जिसकी वजह से हमारी एकाग्रता की शक्ति भंग होती है। हम सीधे अपने पढ़ने लिखने की टेबल पर जाएं। अब यहां पर क्या होगा जो हमारी एकाग्रता बढ़ाएगा? यहां पर होगा हमारा टाइम टेबल। अगर आपको दिन बेहतरी से गुजारना है तो हर क्षण आपका तय होना चाहिए आप क्या करने वाले हैं। हालांकि मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस, ये भी ध्यान रखना चाहिए, इसलिए उतनी लचक होनी आवश्यक है कि चलो नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, 15 मिनट बात कर लेंगे। लेकिन यदि आपका टाइम टेबल एकदम परफेक्ट है और आप टाइम टेबल के साथ चलने के लिए कृत संकल्पित है तो आपकी कंसंट्रेशन लेवल जो है वो बहुत बेहतर होगा। अभी बहुत सारी बातें करनी है क्योंकि बच्चों के इम्तिहान आ गए हैं, उनकी पढ़ाई का सवाल है। और साथ ही साथ ये क्या बहस है कि डॉक्टर कहते हैं कि लहसुन इतनी बड़ी औषधि है लेकिन धार्मिक मतों के अनुसार इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। इन दोनों विषयों के साथ जूतों के संबंध में भी बात करना चाहता हूं एक अल्प विराम के उपरांत। आइए, स्वागत है ब्रेक के बाद। आइए अब लहसुन के बारे में पुनः बात करना शुरू करते हैं। और जो टिप्स मैं आपको एग्जाम की दे रहा हूं, बच्चों प्लीज इसको मान लेना। मेरा कोई बच्चा कम मार्क्स वाला नहीं होना चाहिए। मैं तो मेहनत करता हूं, मेहनत करने को कहता हूं, और वो भी कैसे? मस्ती के साथ। प्रेशर लेके काम मत करो, काम होंगे। और यदि बच्चे नहीं सुन पा रहे हैं तो जो घर में लोग हैं वो उन तक मेरी बात जरूर पहुंचा दें। लहसुन की बात में अक्सर ये बच्चे पूछते हैं, और किसी ने ये फेसबुक पर भी पूछा था कि आखिर लहसुन को खाने से मना क्यों किया गया है। मैं ये बताना चाहता हूं, लेकिन स्वाद को समझना बहुत जरूरी है। स्वाद होता क्या है? हम स्वाद का एक जर्नल मतलब लेते हैं, सामान्य मतलब जो अच्छा लगता है वो स्वाद, जो अच्छा लगा वो स्वादिष्ट। लेकिन जब हम भोजन के विषय में बात करते हैं तो हमें स्वाद को बहुत गहराई से समझ लेना चाहिए। बहुत सारे ऐसे ईमेल भी मिलते हैं जब हम स्वाद की भोजन की बात करते हैं, तो बहुत सारे ईमेल मिलते हैं, फेसबुक पे भी प्रश्न आते हैं जिसमें खाद्य सामग्रियों के बारे में बताए जाने का अनुरोध किया जाता है। लहसुन के बारे में बताने से पहले मैं स्वाद की चर्चा करूंगा, क्योंकि उस गहराई को समझने के बाद आप बहुत कुछ समझ सकते हैं। हमें 6 प्रकार के स्वाद महसूस होते हैं: मीठा, नमकीन, खट्टा, तीखा, कसैला और कड़वा। क्या आपको कोई 7वां स्वाद महसूस होता है? सोचिए, नहीं होता ना? अब आगे बढ़ते हैं। इन स्वादों के आधार पर हमें हमारे शरीर के बारे में सब कुछ पता लग जाता है। जी हां। अच्छा, एक और बात बताऊं, स्वाद से या भोजन से शरीर या मन ही नहीं, थोड़ा बहुत भविष्य भी पता लग जाता है। खाने के अंदाज से बताया जा सकता है भाग्योदय कब होगा। हर स्वाद का एक अलग गुण है। मधुर स्वाद यानी मीठा स्वाद पृथ्वी एवं जल तत्व को मधुर स्वाद यानी मीठा स्वाद पृथ्वी एवं जल तत्व को इंगित करता है। मधुर स्वाद वाले खाद्य पदार्थ शरीर को सर्वाधिक शक्ति प्रदान करते हैं, लेकिन मीठे भोजन का अत्यधिक सेवन शरीर में इस चक्र को असंतुलित करता है एवं मोटापा तथा मधुमेह को जन्म देता है। संतुलित मात्रा में लेने से मधुर भोजन के सेवन से शरीर में सुख की प्राप्ति होती है, शरीर के सभी धातुओं को बढ़ाता, यौन शक्ति बढ़ती है तथा शरीर पोषक, पुष्टिकारक एवं जीवन प्रदान करने वाला है। खट्टा स्वाद पृथ्वी एवं अग्नि तत्व को बताता है। इन वर्गों में छाछ, खट्टी मलाई, दही व पनीर तथा अधपके फल भी खट्टे आते हैं। खट्टे खाद्य पदार्थ इंद्रियों की चेतना, भूख व पाचन बढ़ाते हैं, क्योंकि ये लार एवं पाचक रसों का प्रवाह तेज करती है।
नमकीन स्वाद वाली वस्तुएं शरीर में जल एवं अग्नि तत्व को दर्शाता है। इसमें पोटेशियम, आयोडीन होता है जो सोडियम को संतुलित करने में मदद करता है। ये पदार्थ शरीर में विष से लड़ने की क्षमता उत्पन्न करता है तथा शरीर की आर्द्रता बढ़ाता है। वायुनाशक होता है तथा कफ को ढीला करता है। इससे आंख भी मजबूत होती है। तीखा स्वाद अग्नि एवं वायु तत्व को प्रदर्शित करता है। तीखे खाद्य पदार्थ में प्याज, चौकी गोभी, शोभांजन, अदरक, सरसों, लाल मिर्च चूर्ण आदि शामिल है। तीखा भोजन तंतुओं के द्रव्य की मात्रा को कम कर देता है, जिससे सांस में स्थिरता आती है और इसके कारण मस्तिष्क बेहतर कार्य कर पाता है और विचारों में स्थिरता आती है और एकाग्रता बढ़ती है। कड़वा यानी कि वायु एवं आकाश तत्व। कड़वे खाद्य पदार्थ सामान्य रूप से हरी सब्जियों, चाय से संबंधित हैं। कड़वा भोजन पाचन एवं चयापचय दर में सहायता करता है। कड़वे पदार्थ पाचन क्षमता बढ़ाते हैं, इंद्रियों को बल प्रदान करते हैं। कसैला स्वाद वायु एवं पृथ्वी तत्व को प्रदर्शित करता है। अजवाइन, खीरा, बैगन, कुकुरमुत्ता, सेब, बेरी, अंगूर एवं नाशपाती कसैले होते हैं। ये पदार्थ शरीर के द्रव्यों, लसिका एवं पसीने की सफाई का काम करते हैं तथा त्वचा एवं बलगम का उपचार करते हैं। अतिसार को ठीक करने में मदद करते हैं। अब लहसुन के बारे में मुझे बताना था तो मैंने स्वादों के बारे में क्यों बताया। अब थोड़ा थोड़ा आप समझ रहे होंगे कि इन स्वादों का लहसुन से कुछ संबंध है। इन स्वादों का आपकी जिंदगी से कुछ संबंध है। इन स्वादों का सीधे आपके गृह से कुछ संबंध है, जिसके बारे में मैं चर्चा करता हूं। पहले मैं आपको मकर, कुंभ और मीन राशि के बारे में बताऊंगा, फिर बच्चों को पढ़ने की एक खास टिप देना चाहूंगा, एक खास उपाय उनसे कराना चाहूंगा। उसके बाद मैं ये बताऊंगा कि ये 6 स्वाद मैंने क्यों बताए थे आपको और लहसुन का उनसे क्या मतलब है। पर पहले मकर, कुंभ और मीन राशि का हाल। अब मैं पहले बच्चों की बात करता हूं। देखो बच्चों, आपने अपने मन को शांत कर लिया, अब आपने एक टाइम टेबल बना लिया, अब पढ़ाई कैसे करनी है, और ये बच्चों के साथ माता पिता भी बहुत ध्यान से सुने। बेहद शांत माहौल में होता क्या है, मैंने कई घरों में देखा है कि जब बच्चे पढ़ रहे होते हैं तो उस समय कहीं टेलीविजन चल रहा होता है। जहां बच्चा पढ़ रहा होता है वहीं कहीं माता पिता जोर जोर से मोबाइल पर बात कर रहे होते हैं, हंसी मजाक चल रही होती है, अन्य भाई बहन भी कहीं कहीं मौज मस्ती कर रहे होते हैं। होता है कि नहीं होता है? अब बाहर कुछ हो रहा हो, सड़क पर कुछ हो रहा हो, ऊपर या नीचे के फ्लैट्स में कुछ हो रहा हो, उस पर आपका कोई अख्तियार नहीं है, हक नहीं है। लेकिन घर में तो हम चीजों को दुरुस्त कर सकते हैं ना। हमारा मस्तिष्क रुचि के आधार पर फोकस करता है। जिन बच्चों को पढ़ने में रुचि है, आप उनके कान पे ढोल बजा लो, नाच लो, भंगड़ा कर लो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वह पढ़ते रहेंगे। लेकिन जिस बच्चे की रुचि ही भंगड़ा में है, पढ़ तो इसलिए रहा है क्योंकि एग्जाम आ गए, वह पढ़ते पढ़ते तुरंत यूं करेगा और ऐसे ऐसे करने लगेगा, और फिर यही उसकी एक्टिविटी बढ़ने लगेगी और उसका दिमाग भांगड़े की तरफ चला जाएगा। कॉपी खुली होगी, कुछ लिख भी रहा होगा, लेकिन भांगड़ा कर रहा होगा अपने दिमाग में। तो फिजिकली वो चेयर टेबल पर है, लेकिन मेंटली भांगड़े में है। ऐसी स्थिति से बच्चों को बचाना होगा। अब हमने जब लहसुन की बात की थी तो स्वाद की बात क्यों की? स्वाद जो हमने अभी 6 प्रकार के स्वाद जाने, वस्तुतः शरीर की कमजोरियों को दूर करने का एक साधन है। लेकिन इसका प्रयोग कैसे करते हैं ये ज्यादा जरूरी है। ये तो अभी बताऊंगा कि मीठा खाने से क्या होता है, जिसको कसैला पसंद है उसका व्यक्तित्व क्या होता है, ये बड़ी तफसील से बताऊंगा। लेकिन फिलहाल मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि लहसुन में 5 प्रकार के स्वाद पाए जाते हैं, यानी 6 में से 5 प्रकार के स्वाद पाए जाते हैं। इसलिए लहसुन शरीर और मन के लिए बेहद उपयुक्त है। अब फिर ये प्रश्न उठता है, अगर ऐसा है तो खाने को मना हम फिर क्यों कर रहे हैं? इसे प्रश्न उठेगा ना। जिस वनस्पति के 5
5 स्वाद हैं। सोचिए शरीर को किस हद तक वह उत्कृष्ट कर सकती है वनस्पति, तो हम इसे मना क्यों कर रहे हैं? वह तो हमें अधिकतर विकारों से बचा सकती है, फिर इससे मना क्यों? ये जच्चे और बच्चे की हालत को अच्छा करती है, फिर मना क्यों? बुद्धि तीक्ष्ण करती है, फिर मना क्यों? क्या कफ, क्या मोटापा, क्या बाल, क्या कोलेस्ट्रॉल, क्या खून में पाए जाने वाली परेशानियां, क्या दांत में दर्द, पैरालिसिस यानी फालिज और कैंसर, इन सब पे भारी पड़ती है ये वनस्पति, फिर भी इसे खाना मना क्यों? भविष्य पुराण में क्यों इसे मना किया गया है? लहसुन पर हो रहे अनुसंधानों से पता चला है कि सप्ताह में 2 बार लहसुन के सेवन से फेफड़े के कैंसर का खतरा 44% कम हो जाता है। वैज्ञानिकों के अनुसार लहसुन में मौजूद एलिसिन नामक रसायन फेफड़े के कैंसर से बचाव में सहायता करता है। साउथ ऑस्ट्रेलिया यूनिवर्सिटी ने अपने शोध में लहसुन के सेवन से पेट के कैंसर से बचाव को माना है। लहसुन में एंटीबायोटिक गुण भी होते हैं। नियमित लहसुन खाने से ब्लड प्रेशर कम या ज्यादा होने की बीमारी नहीं होती। गैस की समस्या और एसिडिटी की शिकायत भी लहसुन दूर करता है। यदि रोज नियमित रूप से लहसुन की 5 कलियां खाई जाएं, तो हृदय संबंधी रोग होने की संभावना में कमी आती है। इसको पीसकर त्वचा पर लेप करने से विषैले कीड़े के काटने या डंक मारने से होने वाली जलन कम हो जाती है। जुकाम और सर्दी में तो रामबाण की तरह ये काम करता है। 5 साल तक के बच्चों में होने वाले प्राइमरी कॉम्प्लेक्स में ये बहुत फायदा करता है। लहसुन में दूध उबालकर पिलाने से बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। लहसुन की कलियों को आग में भूनकर खिलाने से बच्चों की सांस चलने की तकलीफ पर काबू पाया जा सकता है। खून को पतला करता है। लहसुन में एंटी क्लॉटिंग गुण होते हैं जो खून को पतला करने में सहायक होते हैं और शरीर में खून के थक्के बनने से रोकते हैं। अतः इससे चोट लगने के बाद खून बहने का डर भी नहीं रहता। लहसुन गठिया और अन्य जोड़ों के रोग में भी लाभदायक है। अब बच्चों, मैं आपको चंद्रमा का वो उपाय बताता हूं जो आपको एकाग्रता की शक्ति बढ़ाने में मदद करेगा। बहुत सारे लोग ये कहेंगे, अरे इसमें भी कोई उपाय? अरे मन को एकाग्र कर लो। आसानी से नहीं होता, बहुत सारे एफर्ट्स करने पड़ते हैं, क्योंकि जिनकी वृत्ति ही नहीं एकाग्र होने की, वह एकाग्र आसानी से हो ही नहीं सकता। इसलिए भोजन, इसलिए माहौल, इसलिए लक्ष्य, यह रिडिजाइन करने पड़ते हैं, इन्हें अप्रोप्रिएट करना पड़ता है, इसे ठीक करना पड़ता है, तब कहीं जाकर मन एकाग्र होता है। चंद्रमा का उपाय मन को बेहद आसानी से एकाग्र करेगा। पहली चीज, विद्यार्थी जन जिनके एग्जाम सर आज सब पे आके खड़े हो गए हैं, शीशे के बर्तनों का प्रयोग करना बंद कर दें। दूसरी चीज, थोड़ी थोड़ी देर में चांदी के गिलास में रखा हुआ जल पिए। यदि चांदी का गिलास नहीं है या नहीं आप ला सकते, कोई बात नहीं, चांदी का सिक्का तो होगा ही। स्टील के गिलास में या पानी की बोतल में चांदी का सिक्का डाल दीजिए, कुछ देर उसे पड़ा रहने दीजिए और उसके बाद उसी बोतल का जल का सेवन करते रहिए। थोड़ी थोड़ी देर में जल पीने से एकाग्रता की शक्ति बढ़ती है, मन शांत रहता है, मन में व्याकुलता और धैर्यहीनता उत्पन्न नहीं होती है। इसलिए आप बेहतर तरीके से लिख सकते हैं और जो लिखते हैं उसे याद कर सकते हैं। एक चीज का और ध्यान रखिए, तांबे के सिक्के मिलते हैं जिसमें बीच में छेद होते हैं, तो जिस कुर्सी अथवा मेज पर आप पढ़ते हैं उसमें 4 तांबे के सिक्के कील से ठोककर जोड़ दीजिए। मेज के पायों में लगा दीजिए, बेस्ट रहेगा। मेज के पाए में, यदि मेज को ज्यादा ना खिसकाना हो क्योंकि उससे वो फर्श को खराब कर सकती है, क्योंकि उसके नीचे तांबा लग जाएगा। यदि आप मेज को ज्यादा नहीं खिसकाते हो, वो स्थिर रहती हो, तो उसके पायों के नीचे तांबे के सिक्के लगाकर कील से ठोक दीजिए। ये नहीं कर सकते किसी कारणवश, तो ये सामने वाला हिस्सा होता है मेज का, ये किनारी जो पेट की तरफ होती है, वहां 4 सिक्के लगा के कील से ठोक दीजिए, या जो थंब पिन्स आती हैं उनसे उसको गाड़ दीजिए, गिरे ना, 4 पूरे रहें। इस उपाय से आपको बहुत लाभ मिलेगा। जो मैंने आज आपको टिप्स दी हैं,
अगर बच्चों उन टिप्स का आपने जिंदगी में या इन एग्जाम्स के दिनों में खास तौर से पालन कर लिया, हल्का भोजन रखा, सुपाच्य भोजन रखा, काम को बढ़ाने वाले भोजन को त्याग दिया, तो आप बेहतर परफॉर्म करोगे। यदि साल भर आप नहीं भी पढ़ पाए हो तो भी कुछ बेहतर कर पाओगे, ये तय बात है। मैं आपको कोशिश करूंगा रोज एक दो टिप्स देता रहूं, जिससे आपका पढ़ने में मन भी लगे, उत्साह बढ़े, आप घबराए ना। फिलहाल जूते से संबंधित एक बात बताना चाहता हूं। कभी भी बिना मोजों के जूते मत पहनना। यदि आप लंबे समय तक बिना मोजों के जूते पहनते हैं तो उससे आपके पैरों में इंफेक्शन हो जाता है, वो विषाणु आपके पैर को घर कर लेते हैं, और यदि आपके पैरों में पसीना आता हो तो स्थिति खराब हो सकती है, आप बीमार भी पड़ सकते हैं। इसलिए बिना मोजों के जूते नहीं पहनने हैं। एक चीज और ध्यान रखिएगा, जो लोग अपने जूतों को सूर्य की धूप में सुखाते हैं उनके दिमाग की स्थिति भी बेहतर होती है, क्योंकि हमारे जो तलवे होते हैं, इन तलवों का संबंध मस्तिष्क की शक्ति से होता है, और जिन लोगों के तलवे में बैक्टीरिया और पानी या पसीने का वास होता है या बदबू का वास होता है, उनका दिमाग भी अस्थिर रहता है। जो लोग अपने तलवे को हल्का सा ठोक कर और इस तरीके से एक्यूप्रेशर करते हैं, उन्हें चीजें ज्यादा याद रहती हैं और दिमाग बेहतर कार्य करता है। एक और चीज, बहुत सारे लोगों की चाल गलत होती है, चटक नहीं होती है, एकदम फौजियों की तरह खटखट नहीं चलते हैं, टेढ़ा मेढ़ा चलते हैं, जिसकी वजह से उनके जूते घिस जाते हैं। घिसे हुए जूते नहीं पहनने चाहिए, इससे पैरों में दर्द होता है। टेढ़े मेढ़े जूते पहनने की वजह से कालांतर में जाकर आर्थराइटिस जैसी परेशानी भी हो सकती है या पैरों की शेप तक बिगड़ सकती है। बच्चों को कभी भी चपटे जूते नहीं पहनाने चाहिए, भारी जूते भी नहीं पहनने चाहिए। जूतों के फीते बहुत ढीले नहीं होना चाहिए कि जूता बस नाम मात्र को पहन लिया। जूतों के फीते टाइट होने चाहिए, और आप देखिएगा यदि आपके जूते टाइट है, ढंग से कसे हुए हैं, मैं ये नहीं कह रहा खून का दौरान ही रोक दे, लेकिन अगर आपके जूते ढंग से कसे हुए हैं और बेल्ट ढंग से बंधी हुई है, तो आप खुद देखेंगे आपके कार्य करने की क्षमता बढ़ गई है, आप फुर्तीले हो गए हैं और माइंड ज्यादा अलर्ट हो गया है। आप खुश भी हैं, चुस्ती से अपना काम कर रहे हैं। एक दिन में ये नतीजा देखने को मिलेगा, कोशिश कर लीजिए। तो आज हमने कितनी सारी बातें की, उम्मीद करता हूं ये बातें आपको याद भी रही होंगी। चले, राम राम, नमस्कार, भारत माता की जय।